तृप्ति डिमरी, जन्म 23 फरवरी 1994, एक भारतीय अभिनेत्री हैं जो हिंदी फिल्मों में काम करती हैं। उन्होंने थ्रिलर मॉम 2017 से अपने अभिनय की शुरुआत की और रोमांटिक ड्रामा लैला मजनू 2018 में उनकी पहली मुख्य भूमिका थी। उन्हें अन्विता दत्त की पीरियड फिल्म बुलबुल 2020 और क्ला 2022 में उनके अभिनय के लिए आलोचनात्मक पहचान मिली, जिसमें पूर्व में उन्हें फिल्म फेयर OTT पुरस्कार मिला। डिमरी को फोर्ब्स एशिया की 2021 की 30 अंडर 30 सूची में शामिल किया गया था। 3. उन्होंने सबसे ज्यादा कमाई करने वाली एक्शन फिल्म एनिमल 2023 में सहायक भूमिका के साथ लोकप्रियता हासिल की। सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार के लिए नामांकन अर्जित किया और तब से कॉमेडी फिल्म बैड न्यूज 2024 में अभिनय किया। तृप्ति डिमरी उत्तराखंड राज्य के गढ़वाल से हैं। 4. उनका जन्म मीनाक्षी और दिनेश के घर हुआ था और एक साक्षात्कार में उन्होंने खुलासा किया कि उनके माता पिता हमेशा उनके करियर में उनके सहायक रहे हैं। 5. डिमरी ने अपनी स्कूली शिक्षा दिल्ली पब्लिक स्कूल से की और श्री अरबिंदो कॉलेज इवनिंग से इंग्लिश ऑनर्स में स्नातक की उपाधि प्राप्त की। बाद में उन्होंने स्नातक की उपाधि प्राप्त करने के बाद फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, पुणे में अभिनय की पढ़ाई की। 2017 में एक अतिरिक्त भूमिका के बाद डिमरी ने श्रेयस तलपड़े के निर्देशन में बनी 2017 की कॉमेडी पोस्टर बॉयज से अपने अभिनय की शुरुआत की, जिसमें सनी देओल, बॉबी देओल और तलपड़े मुख्य भूमिकाओं में थे। 7. मराठी फिल्म पोस्टर बॉयज की आधिकारिक रीमेक, इसमें उन्हें तलपड़े की प्रेमिका के रूप में दिखाया गया था। 8. 9. बॉलीवुड हंगामा के एक आलोचक ने उल्लेख किया कि डिमरी के प्रदर्शन को कलाकारों की टुकड़ी में अन्य लोगों ने प्रभावित किया, फिर भी उन्हें सभ्य पाया। 10. वह अगली बार 2018 की समीक्षकों द्वारा प्रशंसित रोमांटिक ड्रामा लैला मजनू में अविनाश तिवारी के साथ एक प्रमुख भूमिका में दिखाई दी। फर्स्ट पोस्ट के लिए अपनी समीक्षा में अन्ना वेटिकैड ने 11 डिजिटल रूप से रिलीज होने के बाद कई आउटलेट्स ने व्यावसायिक विफलता के बावजूद फिल्म को पंथ का दर्जा दिया। 12, 13, 14 डिमरी ने बाद में बॉक्स ऑफिस पर फिल्म की असफलता से निपटने के लिए संघर्ष करने की बात स्वीकार की। थोड़े अंतराल के बाद डिमरी ने अन्विता दत्त की 2020 की अलौकिक ड्रामा बुलबुल में नायक के रूप में अपनी सफलता हासिल की, जिसमें वह दूसरी बार तिवारी के साथ फिर से जुड़ी। अनुष्का शर्मा द्वारा निर्मित इस फिल्म को आलोचकों से सकारात्मक समीक्षा मिली। 16 द हिंदू की नम्रता जोशी ने लिखा, कमजोर और मासूम से लेकर रहस्यमय छेड़छाड़ में तब्दील होने तक डिमरी एक स्टनर है जो अपनी आँखों से बहुत कुछ कहती है और दर्शक मंत्रमुग्ध रहने के अलावा कुछ नहीं कर सकते। 17 उनके प्रदर्शन ने उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता वेब ओरिजिनल फिल्म महिला के लिए फिल्म फेयर OTT पुरस्कार दिलाया। 18 2022 में डिमरी ने दत्त के साथ फिर से काम किया और समीक्षकों द्वारा प्रशंसित काला की शीर्षक भूमिका में अभिनय किया। 19 फिल्म को आलोचकों से सकारात्मक समीक्षा मिली, जिसमें एक महत्वाकांक्षी गायिका के रूप में डिमरी के प्रदर्शन को प्रशंसा मिली, जो अपने बढ़ते करियर के साथ साथ अपने निजी जीवन को संतुलित करने के लिए संघर्ष कर रही थी। 20 हिंदुस्तान टाइम्स के सनतनु दास ने डिमरी को अच्छे फॉर्म में पाया, लेकिन उन्होंने कहा कि उनका चरित्र निराशाजनक रूप से एक नोट है और ज्यादातर एक ही चिंतित तरंग दैर्घ्य में पेश किया गया है। 21 डिमरी ने कहा कि उन्होंने जानबूझकर अपनी फिल्मोग्राफी में विविधता लाने और एक अभिनेता के रूप में सुधार करने के लिए काला में अभिनय करना चुना, जिससे वह पहले से अपरिचित शैलियों में दिखाई दी। डिमरी रणबीर कपूर अभिनीत सबसे ज्यादा कमाई करने वाली एक्शन ड्रामा एनिमल 2023 में एक संक्षिप्त भूमिका में दिखाई दी। 23 हिंदुस्तान टाइम्स की मोनिका रावल कुकरेजा ने फिल्म में डिमरी की छोटी उपस्थिति की सराहना की। 24 यह फिल्म डिमरी के करियर में एक महत्वपूर्ण उन्नति साबित हुई और उनकी भूमिका ने उन्हें व्यापक पहचान दिलाई। 25 उन्हें सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार के लिए नामांकन मिला। 26 उन्होंने एनिमल की सफलता को विभिन्न प्रकार की भूमिकाओं तक पहुंच प्रदान करने का श्रेय दिया। अगले वर्ष
डिमरी ने विक्की कौशल और एमी विर्क के साथ बैड न्यूज में मुख्य भूमिका निभाई, जो विषमलैंगिक अतिसंक्रमण के बारे में एक कॉमेडी थी। 28 उन्होंने स्वीकार किया कि नाटकीय टुकड़ों में काम करने की आदी होने के कारण उन्हें कॉमेडी शैली चुनौतीपूर्ण लगी। 29 एनडीटीवी के सैबिल चटर्जी ने उन्हें भ्रमित चरित्र के चित्रण में कमी पाई। 30 फिल्म कंपेनियन के राहुल देसाई ने विशेष रूप से डिमरी के चरित्र की कम गहराई पर अफसोस जताया, खासकर जब बुलबुल और काला में उनकी अधिक महत्वपूर्ण भूमिकाओं की तुलना में। 31-32 फिल्म एक मामूली व्यावसायिक सफलता के रूप में उभरी और 2024 की 7वीं सबसे ज्यादा कमाई करने वाली हिंदी फिल्म बन गई। 33 डिमरी अगली बार 1990 के दशक की कॉमेडी फिल्म विक्की कौशल का वो वाला वीडियो में राजकुमार राव के साथ अभिनय करेंगे। 34 कॉमेडी हॉरर सीक्वल भूल भुलैया 3 में विद्या बालन और कार्तिक आर्यन के साथ। 35 और तमिल फिल्म परियरुम पेरुमल के रीमेक में सिद्धांत चतुर्वेदी के साथ धड़क 2 शीर्षक से अभिनय करेंगे। डिमरी को फोर्ब्स एशिया ने 2021 की 30 अंडर 30 सूची में शामिल किया था। 3 वह rediff.com की 2020 की बॉलीवुड की सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्रियों की सूची में 8वें स्थान पर रहीं। 37 वह टाइम्स ऑफ इंडिया की 2020 की 50 सबसे वांछनीय महिलाओं की सूची में 20वें स्थान पर रहीं। डिमरी ने अपने अभिनय जगत की शुरुआत श्रेयस तलपड़े के निर्देशन में बनी 2017 की कॉमेडी फिल्म पोस्टर बॉयज के साथ की, जिसमें सनी देओल, बॉबी देओल और तलपड़े ने मुख्य भूमिकाएं निभाईं। 5 यह मराठी फिल्म पोस्टर बॉयज की एक आधिकारिक पुनर्निर्माण था। इसमें उन्हें तलपड़े की प्रेमिका के रूप में दिखाया गया था। 6-7 उनकी अगली फिल्म इम्तियाज अली की 2018 की रोमांटिक ड्रामा लैला मजनू में अविनाश तिवारी के साथ एक प्रमुख भूमिका में दिखाई दी। अन्ना MM वेटिकार्ड ने फर्स्ट पोस्ट के लिए अपनी समीक्षा में कहा कि वह अपनी लैला को एक धार के साथ इम्ब्यू करती है, जिसने चरित्र के निरंतर इश्कबाजी को खतरे के साथ विश्वसनीय बना दिया। 8 डिमरी ने नायिका के रूप में अपनी सफलता हासिल की अन्विता दत्त की 2020 की अलौकिक थ्रिलर बुलबुल में, जिसमें उनके साथ राहुल बोस, पाओली डैम, अविनाश तिवारी और परमृत चटर्जी भी थे। अनुष्का शर्मा द्वारा निर्मित इस फिल्म को आलोचकों और दर्शकों से सकारात्मक स्वागत मिला, जिसमें नारीवाद पर अपने रुख के लिए विशेष रूप से मुख्य भूमिका के लिए डिमरी के प्रदर्शन को सहारा गया। 9 द हिंदू की नम्रता जोशी ने लिखा, कमजोर और मासूम से लेकर रहस्यमय रूप में परिवर्तन तक डिमरी एक अच्छी अदाकारा है जो अपनी आँखों से बहुत कुछ बोलती है और दर्शक आनंद उठाते हैं। 10 उनके प्रदर्शन ने उन्हें एक वेब ओरिजिनल फिल्म में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए फिल्म फेयर OTT अवार्ड दिलाया। 11 डिमरी ने बुलबुल की टीम के साथ उनके अगले होम प्रोडक्शन काला के लिए फिर से काम किया। 12 इस फिल्म को आलोचकों और दर्शकों द्वारा उसके प्रदर्शन, निर्देशन, पटकथा, छायांकन